जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय इंग्लिश का। ये प्यारा सा पेपर है 2023 का। ये जो हमने पेपर देखेंगे, ठीक है, इससे फुल सोल्यूशन के साथ मतलब A to Z जानकारी को हम आपको अंदर इंटर करा देंगे। मतलब आप यदि वीडियो तक अंत तक बने रहें तो आप कुछ न कुछ जरूर सीख के जाएंगे। और यदि आप 2023 का ये पेपर सॉल्यूशन यदि अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कर सकते हैं। अब इनसे देखा जाए तो लगभग आपका कितना, इससे 80 से लेके 90% एज इट इज आपका इसी से मैच करने वाला है। और यदि ये देख चुके हैं, ठीक है, यदि ये देख चुके हैं तो हमने क्या कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक ये 2024 का मॉडल पेपर भी हम सॉल्व करना शुरू करा दिए। तो ये दोनों आप प्लीज वीडियो जरूर देखिएगा। हम 2 साल का पेपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। 1 साल का ये हो गया, 1 साल के हमारे पास और है, ठीक है। ये अंग्रेजी का है 2023 का। इन दोनों को आप अच्छे से यदि देख लेते हैं, ठीक है, 3 सेट आप कराएंगे तो 3 सेट में से आप इसी से एक भी नंबर इधर उधर जाने वाला नहीं, 100% इसी से आने वाला है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें क्या होगा, तीनों में आप सिमिलर देखेंगे। 2-4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इधर उधर से थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। वो भी याद करना पड़ेगा नहीं, हम आपको ऐसा ट्रिक बता देंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन को उसी में घुमा के और अपने मर्जी जो भी ऐड कर देंगे वो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इसमें देखने वाले पूरा डिटेल में। यदि टाइमिंग की बात की जाए तो देखो 3 घंटा 15 मिनट होता है, 70 नंबर का होता है। ये सब तो आप जानते हैं, ठीक। अपना मेन मुद्दा है, ठीक है, जिस पे आते हैं उसी मेन मुद्दे पर काम करते हैं। टाइम हम बच्चों वाला काम है, तो पढ़ लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि आप इतना सारा पेपर देख रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपको कैसे सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो इसमें दे रखा पार्ट ए, मतलब ये एमसीक्यू रहेगा 1 से लेके 3 तक। मतलब ये पैसेज को आपको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है, ठीक है। उसके कॉन्सेंट्रेट होने के बाद आपको क्या करना है, ये पैसेज जब पढ़ लिए तो इसे 1 से लेके 3 तक जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी पैसेज से आने वाला है, ठीक। तो पहले इसे आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वर्क स्पेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट कंप्लीशन, फुल स्टॉप। द जनरल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट इज सो, ठीक है, इज सो इन द प्रोवर्बियल फ्रेज इट इज द बी, यानी क्या होता है, बिजनेस मैन, ठीक है, मैन हु आर, ठीक है, हु हैड टाइम टू स्पार। Thus, an elder lady to Lyser, क्या थी, Lyser can spend the entire day writing a postcard to her निमी हो गया, ठीक है, नीस के दे रखा है an hour will we spend, ठीक है। ये सब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आप एक बार प्लीज ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आपको क्या करेंगे, पीछे मेनली देखा जाए तो आपका क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका क्या होगा, इससे बनने वाला है यहाँ वाले पोर्शन से, ठीक है, और एक क्वेश्चन इस पिलर बॉक्स से बनने वाला है, ठीक है। तो यही आपको क्या कर देना, मेनली जब ये पढ़ेंगे तो इसी से आपका क्वेश्चन मैच कर जाएगा एकदम से आराम से। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, कह रखा हु इज द पर्सन, ये जो लगाया गया प्लीज आप इस पे मत जाइएगा, जो हम लगाएंगे उसी को आप क्या करिएगा, प्लीज उसे आप ही सिक्योर मानिएगा, क्योंकि ये जो पेपर लिया गया किसी लड़के से लिया गया, वो लड़का सोल्यूशन 2023 का जब पेपर दिखाएगा था उससे लिया गया, ठीक है। तो लिखा हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क, मतलब वो, ठीक है, वो उस यानी जो पर्सन था उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, क्यों वो ज्यादा टाइम लिया था, क्यों कौन दिया ज्यादा टाइम लिया था, ये बीजी पर्सन, ठीक, या तुम्हारे पास क्या दे रखा, मैंने लाइसर दे रखा है। अब देखियो बीजी पर्सन के बारे में, लाइसर के बारे में पढ़े हैं, एन एल्डर पर्सन था और एग्जैक्टेड पर्सन था, तो वो क्या हो गया, इस पे आप क्या कर देंगे, ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। मतलब आपको ये वाला टिक आप पे मार देना है, ठीक है। नीचे थोड़ा सा कुछ रख लेते जिससे लिखने में परेशानियां न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द, ठीक है, एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, मतलब जो इस पिलर था वो क्या, किस चीज का क्या था, एक्सप्रेशन देता है, ठीक है, देता है, ठीक, उसके बारे में बताना है। द बॉक्स अटैच टू द पिलर, या बॉक्स इन द पिलर, या बॉक्स ऑफिस, या पिलर टाइप पोस्ट कार्ड था, ठीक है। तो आप देखा जाए तो जो पिलर था क्या स्टैंड का था, एक पिलर की तरह पोस्ट कार्ड था, यानी पोस्ट बॉक्स था। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये हो जाएगा। ये जितना भी चीजें की जा रही एकदम से तब कई बार से सॉल्यूशन के साथ देखा गया तब आपको ये कराया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रखा है द वर्ड विच वर्ड इज द पैसेज अपोजिट वर्ड टू इल्ड, इल्ड के बारे में आपको क्या अपोजिट क्या होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन दे रखा बीजी, या इल्डर दे रखा, या लॉरियर दे रखा, या नटी दे रखा, ठीक है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन था क्या हो जाएगा, एल्डरी थी, ठीक है, एल्डरी, क्योंकि आप इल्डर वर्ड सुने थे, तो यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 4 ये तुम्हारे ग्रामर वाले पोर्शन से है, ठीक है। यहाँ 4 से लेके 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन जो दिया गया इससे तुम्हें क्या कर देना, पैसेज को चूज करके आपको लिखना पड़ेगा। लिखा वी मस्ट हेल्प डैश पुअर। अब बताइए पुअर के बगल में क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो द कहीं दिया, यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या रखा, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप क्या कर देते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, यू डैश पास, तो आप क्या हो जाते हैं, एकदम पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या भरेंगे, ठीक, इसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगा, काम आपका खत्म हो जाएगा। तो मतलब आपको क्या कर देंगे, बी वाले, यानी बी वाले ऑप्शन पे इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। तो आपका 5 क्वेश्चन यहाँ से सिक्योर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके छठे क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। छठा नंबर क्या रखा, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर ऑफ द मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब ये जो वर्ड दिया गया है, ठीक है, इसे वर्ड को दिया गया है, इसे पहले अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपको क्या कर देना, इसे अरेंज करने के बाद जो सुटेबल मीनिंगफुल सेंटेंस निकलता है वो तुम्हारे पास क्या रहेगा, सही रहेगा। तो इसमें पहला देखिए, आप पढ़े होंगे, ठीक है। आप यदि पढ़े होंगे तो सबसे पहले क्या वो लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है, ठीक है। यहां से हम क्या कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, ठीक है। और प्लस में क्या लिख देते हैं, वर्ब लिख देते हैं। उसके बाद क्या रहता है, तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट रहता है, यदि कॉम्प्लीमेंट वगैरह रहता है तो उसे लगा देते हैं डॉट डॉट करके, ठीक। इसे पूरा लगाना पड़ेगा। तो इसमें तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। इसमें पहले तुम्हें बताना पड़ेगा, देखिए, द रोड आप ओबे वी रूल द मस्ट। इसमें बताओ वी तुम्हारे पास यानी सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, वी को उठा के पहले रखेंगे, ठीक। उसके बाद मस्ट ओबे, तो हम क्या कर देंगे, मस्ट ओबे हो जाएगा, ठीक है। ओबे यानी वर्ब को हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या रखेंगे, ठीक है, रोड की तरफ हम क्या करेंगे, रुक करेंगे, ठीक है। रोड की तरफ हम रुक करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, वी मस्ट ओबे, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, द रोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द रोड ऑफ द रूल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में आपके क्या हो जाएगा, ऑफ द रूल्स हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला तुम्हारे पास ये सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट वगैरह हमने डिटेल में यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ये यदि ऐड हो गया है तो उस पर देखिए किस पे ऑप्शन पे सही है, पहले दे रखा द रूल, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, वी ओबे, यहाँ मस्ट होना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। वी मस्ट ओबे, ठीक है, रूल ऑन द रोड, ठीक है, रूल ऑन द रोड हो गया, ठीक है। तो इस पे मारेंगे, ठीक है, क्या रखा, वी मस्ट ओबे रूल ऑन द रोड हो जाएगा, ठीक है। रूल ऑन द, ठीक है, ऑफ द रोड दे रखा, ठीक है। तो क्या रखा, वी मस्ट ओबे द रोड ऑफ द रूल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ये तुम्हारा बी और सी दोनों हो सकता है भाई, ठीक है, यानी सॉरी सी और डी होने दोनों हो सकता है, ठीक। तो इसी पे, ठीक है, इसे जो कंफ्यूजन है तो इसे एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका सी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है द रूल ऑफ द रोड, ठीक है। ऑफ द रोड का क्या होता है, एक्चुअल में रूल होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। इसी को आपको अरेंज करना है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या रखा है, ही वॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है। वो एक सुंदर, वह क्या कर, एक सुंदर ड्रेस पहनावा खरीदा। तो सुंदर बताओ, इसकी विशेषता बता रहा था। इस विशेषता बताने के लिए क्या होता है, आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या, किसी की सुंदरता बताता है, यानी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, विशेषण। वह शब्द जो किसी वाक्य में किसी शब्द की कोई वस्तु है उसकी विशेषता बताते हैं, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसमें देखा वर्ब, तो वर्ब को नहीं, प्रीपोजिशन ये भी नहीं, कंजक्शन ये भी नहीं, तो एडजेक्टिव पे आपको क्या कर देना, टिक मार देना। एडजेक्टिव इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑफ द मिस स्पेल। मतलब इसमें से जो दिया गया है, ठीक है, इसमें से बताइए कौन सा मिस स्पेलिंग है। पहले दे रखा असिस्टेंस, यहाँ पर ए होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हॉनेस्ट, हॉनेस्ट की स्पेलिंग सही है, कंट्री की स्पेलिंग सही है, हैंगरी की स्पेलिंग सही है। तो ये जो हमारा पास दे रखा है क्या, असिस्टेंस दे रखा है, ये वाला पास क्या हो गया, रॉन्ग स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग तुम्हारी मिस स्पेलिंग है। तो ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये हो जाएगा। 9 से लेके 10 वाले क्वेश्चन पे रहेगा तुम्हारे पास, ये जो पैसेज दिया इसे आपको क्या कर देना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ने के बाद आपको क्या करने पड़ेगा, ये जो आप यदि पढ़ लेंगे तो इससे क्या 9वां 10वां ये 2 क्वेश्चन इसी से आपका मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है तुम्हारे पास, लिखा है इमीडिएटली लंचो वेंट टू द विंडो, ठीक। आज टू पेपर एंड इंक, वहां पर क्या करिए, गया और वहां से पेपर और
इंक लेकर आया, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और क्या हो गया, जो राइटिंग पब्लिक राइटिंग टेबल था उस पर बैठ गया वो, ठीक है, उस पर लिखना स्टार्ट कर दिया, ही स्टार्ट टू राइट, लिखना स्टार्ट कर दिया विथ मच ऑफ द, यानी क्या रिंकलिंग दे रखा, सो ऑफ द ब्रो, उसकी जो आंखें थी क्या हो गई, ब्रो वाली पोर्शन क्या होगी एकदम से उभर गई थी। तो इसी को आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना तो इसका आंसर आपको नीचे से दे देना पड़ेगा। 9वें नंबर पर इसी से 9वें नंबर क्वेश्चन पूछेगा, द मोमेंट ऑफ लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू, ठीक है, ओपन इट, वो क्या ओपन किया था, पहले दे रखा पोस्टमैन या पोस्टमास्टर, यानी पोस्टमास्टर या क्लर्क या नन ऑफ, यानी क्या रखा, यानी का नन ऑफ द एबव दे रखा, ठीक है। तो 9वां देखा जाए तो क्या होगा, जो पोस्ट मास्टर था उसे किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर यानी बी वाले ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, मतलब लेंचो कितना पैसा पाया था। लेंचो देखा जाए तो कितना पैसा पाया था, देखिए, क्योंकि वो देखिए भगवान को क्या कर दिया था, पत्र जब लिखा था तो लोग कहे थे उसे कितना पैसा दिए थे, 70 पैसों से उसे क्या कर दिया, रीच किए थे, ठीक है, 70 पैसे, ठीक है, 70 पैसे कहाँ पर है, पहले दे रखा है 40, 50 या 70, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन, क्योंकि वो भगवान से क्या मांगा था, 100 पैसे मांगा था, मगर उसे कितने पैसे मिले थे, केवल 70 पैसे, वो भी जब पोस्ट ऑफिस में दिया था। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी, वो सब देखो मदद लोग कर रहे थे, मगर वो क्या कर दिया, आपने सही 100 भेजा, मगर पोस्ट ऑफिस वाले जो आदमी वही चुरा लिए, ठीक है। तो कितना बढ़िया चीजें हैं, और मेहनत के उसे मिल भी रहा है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो भगवान पे क्या ट्रस्ट रखता था, ठीक है, गॉड पे। तो ये हो जाएगा इसके बारे में, मगर इसे प्लीज आप ध्यान से इसे एक बार 5 मिनट लगेगा आपको पढ़ देना, ठीक है। ये हो गया इनके 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे यहां से क्या पूछ दिया है, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज द लेंचो हाउस सिचुएटेड, मतलब लेंचो का घर कहां स्थित था। पहले दे रखा एट द बॉटम ऑफ हिल, बॉटम ऑफ हिल पे नहीं था, हिल के जो टॉप वाला पोर्शन था उसके लो हिल वाले को टॉप वाले पोर्शन पे था, क्या था, टॉप वाले पोर्शन पे था। तो क्या हो जाएगा, लिखा बॉटम पे था, नहीं, ये टॉप ऑफ द लो हिल, ठीक है, या टॉप लिखा है द टॉप ऑफ द प्लेट्यू, या तुम्हारे पास सिटी में, तो उसका जो हाउस था क्या था, जो तुम्हारे पास टॉप ऑफ द लो हिल, मतलब जो छोटी सी हिल थी वहां पर उसके टॉप वाले रीजन पे था। तो ये बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्या होगा, व्हाट ऑफ द गौतम बुद्धा, ये अर्ली नेम, मतलब जो गौतम बुद्ध जी थे उनका स्टार्टिंग में क्या नाम था, सिद्धा या साधु या सिद्धार्थ, ठीक है, या सिद्धार्थ था या सिद्धांत था, ठीक है। तो आपका उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ, उनका पूरा नाम क्या था, सिद्धार्थ जी था, ठीक है। तो इस पे आपको क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मतलब मंडेला ने किस पार्टी को ज्वाइन किया था, किस पार्टी को ज्वाइन किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस या नेशनल अफ्रीका पार्टी, या क्या ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी, मतलब वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन, वो जो किया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, कहीं दिया अफ्रीकन, अफ्रीकन, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से 14 जो 15 नंबर क्वेश्चन जगह इसी से पैसे से दिएगा, करेक्ट, रीड द गिवन, ठीक है, एग्जैक्ट ऑफ द चूजिंग करेक्ट आंसर तुम्हें यहाँ से चूज करना है, मगर सबसे पहले इसे तुम्हें कहानी को पढ़नी पड़ेगी। ये जो पोयम दिया गया आपसे पोयम से दिया जाएगा, ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट में पोयम आपको पूछेगा, कितने लोग याद करके जाते हैं, क्योंकि ये छोटा रहता है, वहां छापने की कोशिश करते हैं, प्लीज ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, लिखा द वे ऑफ क्रो, यानी क्या देखा, सूप डाउन ऑन मी, ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, ठीक है। तो ये अब इसी से ये पढ़ेंगे 4 लाइन, अब 4 लाइन से इसे क्या करेगा, 14-15 नंबर इसी से क्वेश्चन पूछेगा। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, मतलब पेड़ पर कौन बैठा था, क्रो बैठा था या पैरेट बैठा था, स्पैरो या पीजन, तो कौन बैठा था, क्रो बैठा था, कौवा बैठा था, क्योंकि यहाँ सामने लिखा है वे, ठीक है, क्रो ही लिखा हुआ है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, मतलब पोएट कहाँ था, ठीक है, वो कहाँ था, हेमलॉक ट्री के नीचे था, ठीक है, अंडर द नीम ट्री या हेमलॉक ट्री या पीपल के ट्री या नन ऑफ दीज। तो वाले सवाल किस पे मार देंगे, ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। तो 15 नंबर का बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। इसमें क्या दे रखा, 16 से लेके 20 तक आपको क्या कर देना, इसी से चूज करना है, ठीक है। ये दे रखा, अब इसमें क्या पूछा है, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहां से दे रखा है, कह रखा है व्हाट वाज भोली रियल नेम, मतलब जो भोली थी उसका रियल नेम क्या था, उसका नाम रियल नेम क्या था, सुलेखा, ठीक है। आप सुमपड़खा से याद रख सकते हैं, सुलेखा उसका नाम था, प्रिया नाम था, गीता नाम था, या सुलेखा या सीता, तो आपको क्या हो जाएंगे, उसका नाम क्या था, सुलेखा था, ठीक। तो सुलेखा पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे इस पे बारे में। हु आर ट्रिकी, ट्रिकी तुम्हारे पास, ठीक है, कौन
तो ठीक कौन थी, ठीक है कौन था, सॉरी कौन था, ठीक है वो क्या कर एक तरह का कुत्ता था। तो पहले तरह का कैट थी, मंकी थी या डॉग थी, ठीक है सॉरी डॉग थी या रैबिट थी। तो आप क्या कर देंगे, ठीक डॉग पे क्या कर देंगे, ठीक क्योंकि वो तरह का वो कुत्ते थी, कुत्ता था, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है, व्हाट डिड द हरि सिंह वेंट यानी वांट फ्रॉम अनिल, मतलब जो हरि सिंह थे अनिल से क्या चाहते थे, ठीक है देखो क्या चाहते थे, वर्क काम चाहते थे या मंकी चाहते थे या होम यानी घर चाहते थे या ईटेबल चाहते थे, ठीक है वो बताओ क्या चाहते थे, बोलिए बोलिए आपको आ रहा होगा जी। मंकी उसे क्या चाहते थे, मंकी चाहते थे, ठीक है तो मंकी पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे इसके बारे में, ठीक। 19 नंबर तुमसे क्या पूछा, ई ब्राइट वाज बर्न इन, मतलब जो ई ब्राइट था कहाँ पैदा हुआ था, ठीक है ठीक है ठीक है पैदा हुआ था, ठीक कहाँ पैदा हुआ था, नहीं किन पैदा हुआ था, ठीक है तो यहाँ का रखा लिवरपूल के या लंदन में या रीडिंग में या ऑक्सफोर्ड में, ठीक है तो आपको किस में मारना है, रीडिंग पे, ठीक है यहाँ से क्या कर देंगे, ठीक है बर्न यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ से क्या दे रखा है, मटिल्डा हस्बैंड वाज, मटिल्डा का जो हस्बैंड था वो तो कैसा था, वो तरह का एक वो देखो मटिल्डा जो थी बहुत वैसी लड़की थी, ठीक है वो चाहती थी कि हमें बढ़िया सब कुछ लग्जरी गाड़ियां वगैरह पैसा मिल जाए। उसका जो पट्टी था तो क्या हो गया कलर का था, तो क्या हो जाएगा किस पे मार देंगे, एक पेटी कलर पे मार देंगे, ठीक वो कलर का उसका जो पति था उसकी शादी कलर का से हुई थी। तो ये 20 नंबर तक हमने एमसीक्यू को एकदम अच्छे तरीके से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इससे रहेगा, प्लीज इस पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये 7 नंबर का है, प्लीज हम इसे अब ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि वो सब सारी चीजें एमसीक्यू एक नंबर की, मगर ये जो क्वेश्चन रहेगा इस पैसेज को आपको ध्यान से यहाँ पढ़ना पड़ेगा। 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 6 नंबर 1 7 नंबर, इन सबको क्वेश्चन को यदि आप अटेंड करेंगे तो 7 नंबर आपका मिलने वाला है। तो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे, आप प्लीज सुनिएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गर्ल बिलोंग टू द पुअर फैमिली, डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरिया, मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो कहां से, डू नॉट गो टू स्कूल, वो गांव यानी स्कूल भी नहीं जाती क्योंकि वो कहां से है, देहात एरिया से। यानी व्हेन आस्क्ड देयर पेरेंट वुड से दैट ऑफ द वांट टू द डॉटर टू गेट एजुकेटेड, मतलब उनके यदि पेरेंट्स से पूछा जाता तो वो कहते हैं कि हम अपनी बेटियों को भेजना चाहते हैं स्कूल, ठीक है दे स्टे, ठीक है नहीं वी आर आप पेरेंट टू द वांट, उनसे पूछा जाता तो बोलते थे कि लोगों को एजुकेट अपनी बेटियों को एजुकेट कराना चाहते थे।